तो मूवी का स्टार्ट घने जंगलों से होता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत विलियम विलियम चिल्ला रही थी, ऐसे जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। और फिर अचानक उसकी नजर एक जगह रुक जाती है। खुद भी वो सहम गई सामने नजर आने वाले मंजर की वजह से। वहाँ किसी जिस्म वाला भेड़िया एक इंसान को खा रहा था, और आज पूरे चांद की रात भी थी। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में हम विलो नामी छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ शहर से दूर जंगल में बनी एक घर में रहती है। उसका घर वाले सब अजीब थे। उसके घर में क्या चलता था उसे कभी मालूम नहीं हो सका। इसलिए आज हर चीज का पता चलाने के लिए वो अपने मॉम डैड का पीछा करते हैं, जो एक जानवर को गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ निकले थे। इससे पहले कि वो कुछ देख पाती, अचानक उसके ग्रैंडपा वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं, ये कहते हुए कि रात होने वाली है, जंगल में खतरा बढ़ने वाला है। अगली सुबह जब उसकी मॉम घर आई तो वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, और उसके डैड की हालत तो इतनी खराब थी कि उसकी मॉम और ग्रैंडपा सहारा देते हुए उसे रूम में लेकर जाते हैं। और ग्रैंडपा विलो की मॉम यानी इमोजन से कहते हैं, देखो ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उनकी बातें विलो को और सोच में डाल गई थी कि आखिर उनके घर में होता क्या है। उसी रात में उसे अपने डैड के रूम से चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे वो दर्द में हो। विलो जब उन्हें चेक करने गई तो एकदम से भयानक रूप में आकर उसके डैड ने उसी के ऊपर हमला कर दिया, और तभी उसकी आंख खुल गई। मतलब ये उसका बुरा ख्वाब था। सुबह होने पर उसने देखा कि इमोजन उसके डैड का कोट धो रही थी, जो तकरीबन पूरा ही खून से लथपथ था। अब उससे रहा नहीं किया, उसने हिम्मत की और जाकर अपनी मॉम से पूछ लिया, मॉम यहाँ चल क्या रहा है। इमोजन गड़बड़ा गई और बोली, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। सच का पता तो लगाना था विलो को। वो चुपके से रात में अपने मॉम डैड की बातें सुनती है, जहाँ उसके डैड कहते हैं, इमोजन मेरी हालत अब ज्यादा खराब है और मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एलिजाबेथ उससे कहती है, आराम करो, और ये कहकर वो रूम से चली गई। विलो अभी भी एक सुराख से कमरे में देख रही थी, जहाँ से अचानक अब उसके डैड ही उसे देख लेते हैं, और वो उनकी लाल सुर्ख डरावनी आंखों को देखकर सहम कर अपने रूम में चली जाती है। अब तो डर के मारे उसे सांस भी नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाना पड़ा। अब सुबह विलो के डैड के उठने से पहले ही इमोजन उसे लेकर शहर जाने की तैयारी करती है। विलो पहली मर्तबा शहर जा रही थी, इसीलिए बहुत एक्साइटेड थी। उसके ग्रैंडपा जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो उसे चॉकलेट लेने के लिए पैसे देते हैं, और इनका प्यारा सा सफर शुरू हो जाता है। उसकी मॉम आधे रास्ते में उतर कर अपने कपड़े भी चेंज करती है, और चुपके से विलो उनको देखती है कि उसकी मॉम के जिस्म पर बहुत सारे चोट के निशान थे। खैर यहाँ उसकी मॉम ने उसे सख्ती से मना किया कि तुम मेरे कपड़े चेंज करने वाली बात घर जाके किसी को मत बताना। और सुनो, आज मैं तुम्हें कार चलाना सिखाती हूँ। विलो की तो एक्साइटमेंट डबल हो गई थी। ये लोग शहर जाकर अपना काम करते हैं, विलो के लिए इमोजन थोड़ी शॉपिंग करती है, और ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ आते ही इनका सामना विलो के डैड से होने पर ये दोनों ही सहम गई। और जब उसने देखा कि इमोजन ने विलो को शॉपिंग भी करवाई है, तो वो मानो पागल ही हो गया। अपनी ही बेटी से उसका ड्रेस छीन लेता है वो, और उसे अजीब तरीके से सूंघने लगा। फिर दोनों के गले में जबरदस्ती हाथ डालते हुए वो उन्हें घर के अंदर ले गया, और कान में उसने बोला, देखो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, कभी छोड़ के ना जाना मुझे। ये रिक्वेस्ट कम धमकी ज्यादा लग रही थी। खैर अब कई दिन गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज पूरे चांद की रात है। रात होने से पहले ही इमोजन अपने गाड़ी के अंदर एक जानवर तय करती है और विलो के डैड को लेकर जंगल के लिए निकल जाती है। वो कहाँ जाते थे, आज रात वो क्या करते थे, विलो भी जानना चाहती थी। विलो भी उनका पीछा करने का फैसला करती है। वो देखती है कि इमोजन उसके डैड को लेकर एक गार के अंदर चली गई, जहाँ जाकर उन्होंने उसके डैड को जंजीरों से बांध दिया। इसके बाद इमोजन जो अपने साथ जानवर लेके आई थी, उसे भी उस केव के अंदर छोड़ देती है, और फिर केव के बाहर लगा हुआ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद करके वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। मॉम के हाथ से निकलते ही विलो जल्दी से उस दरवाजे में बने हुए गैप के जरिए उस केव के अंदर चली जाती है, अपने डैड को देखने के लिए कि आखिर उसके डैड को होगा क्या। पता चलता है कि उसे अंदर जाते हुए इमोजन ने भी देख लिया था। वो चिल्लाती रह गई, विलो अंदर नहीं जाओ, अंदर खतरा है, लेकिन विलो ने एक नहीं सुनी। अब इमोजन अपनी बेटी का पीछा करती है और उस केव के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ जाकर देखने को मिलता है कि विलो ने कुछ भयानक देख लिया था, जिसे देखते ही वो बेहोश हो गई।
इमोजन जल्दी से उसे लेकर घर आती है और उसे उसका ऑक्सीजन मास्क लगाती है। यहाँ देखने को मिलता है कि आखिर विलो ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे वो बेहोश ही हो गई। असल में उसने अपने डैड को एक भेड़िए में बदलते हुए देख लिया था, एक जानवर में बदलते देखा था, जहाँ पर उसके डैड की बॉडी अजीब बड़ी हो रही थी, नाखून बड़े हो रहे थे, उनकी स्किन फट रही थी, मुंह में बड़े बड़े से दांत उगाए थे और एकदम से वो भेड़िए में बदल गए। यही देखकर डर कर वो होश में भी आ जाती है। अब उसे सच पता चल गया था कि आखिर उसके डैड के साथ क्या हुआ। अगली सुबह हमें पूरी फैमिली को डाइनिंग टेबल पे बैठे दिखाया जाता है। विलो के डैड ऐसी हालत में है जैसे वो पागल हुए हो और विलो तो कल वाले वाकये के बाद बहुत घबराई हुई थी, लेकिन इमोजी तो ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विलो अब घबरा कर यहाँ से उठकर अपने ग्रैंडपा के घर चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही उसके मॉम डैड उसके ग्रैंडपा से लड़ने के लिए आ जाती हैं कि बाहर निकालो विलो को। उसके ग्रैंडपा समझाते हैं, अरे वो डरी हुई है, उसे रहने दो कुछ देर मेरे पास। लेकिन ये लोग जब ग्रैंडपा की नहीं सुनते और उनसे लड़ाई करने लगते हैं तो ये विलो से बर्दाश्त नहीं होता और वो चुपचाप अपने ग्रैंडपा के कमरे से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। घर आकर भी उसकी दिमागी हालत काफी खराब थी। उसकी मॉम ने उसे जो नए कपड़े दिलवाए थे उसने वो भी फाड़ दिए। रात भी हो चुकी थी। चुपके से विलो की ग्रैंडपा उसके घर आते हैं, उसके कान में कहते हैं, चलो यहाँ पर तुम्हें खतरा है इन दोनों से। विलो भी उनकी बात मानते हुए उनके पीछे आ जाती है, लेकिन इस चीज की खबर पड़ चुकी थी अब विलो के डैड को, जो अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करते हैं और लड़ते हुए विलो को घर ले आते हैं। अब तो इमोजन को भी लग रहा था कि उसके डैड ने उसकी बेटी को किडनैप किया। इससे गुस्से में वो अपने डैड से कहती है, बस अब आप कभी मेरे घर नहीं आएंगे। उसने तो ये कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब विलो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि एक उसके ग्रैंडपा ही तो थे जो उसे अच्छी तरह समझते थे। उसका मूड ठीक करने के लिए अब उसके डैड उसे लेकर जाते हैं उसी केव में जहाँ पर विलो ने उसे भेड़िया बनते हुए देखा था। इस केव में आकर वो घबरा गई। उसे लग रहा था कि उसके डैड उसे नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके डैड बस उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बताने आए थे। वो एक कहानी सुनाते हैं अपनी ग्रैंडपा की, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन हर बड़े चांद की रात पे पता नहीं उन्हें क्या हो जाता था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाते थे। असल में वो एक वेयरवुल्फ थे। हर बड़े चांद की रात को वो एक भेड़िए में बदल जाते थे। भेड़िया बनकर वो अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो जंगल में चले जाते थे। और ये बात उनकी वाइफ यानी मेरी ग्रैंड माँ को भी नहीं पता थी। एक दिन मेरी ग्रैंड माँ ने डिसाइड किया, आज तो मैं जाकर देखूंगी कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। ग्रैंड माँ ने उनका पीछा किया और जंगल में आ गई। ग्रैंड माँ ने उनका भयानक रूप भी देख लिया और फिर वो बेहोश हो गई। चांदनी रात खत्म होने पर सुबह में जब ग्रैंडपा को होश आया तो उन्होंने देखा कि अपने वुल्फ वाले यानी भेड़िए वाली शक्ल में उन्होंने अपनी वाइफ को ही मार डाला था। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा कि एक ओल्ड लेडी विलियम विलियम चिल्लाते हुए जंगल की तरफ आई थी। असल में वही उस लड़की की ग्रैंड मॉम थी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और विलो के डैड उसे बताते हैं कि मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह ही एक वेयरवुल्फ हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। विलो उसे दुखी नहीं देख पाती और जाकर उसके गले लग जाती है। ये लोग हंसी खुशी घर वापस आते हैं, जहाँ पर इमोजन यानी विलो की मॉम भी उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। इमोजन भी इनकी मस्ती में इनके साथ मिल जाती है। ये तीनों बेड पर लेट जाती है, जहाँ पर इमोजन अपने हस्बैंड से कहती है, तुम जब वैसे होते हो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और फिर बस सीन यहीं से कट हो जाता है। और हम देखते हैं कि अगले दिन भी विलो के डैड उसे जंगल में लेकर आए थे लकड़ियाँ काटने के लिए, लेकिन यहाँ आते ही किसी बात पे विलो के डैड ने उसे डांट दिया। इसी वजह से वो डरी सहमी बैठी थी। ये चीज उसके डैड ने नोटिस कर ली और उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे कहा, तुम तो इस जंगल की प्रिंसेस हो, जिससे उसका भी मूड काफी बेहतर हो गया। विलो के डैड उसे गाड़ी के ट्रंक पे बिठाकर उसे सैंडविच खिलाने लगे। वो उसके लिए कुछ और भी लेकर आए थे जिसे लेने के लिए जब वो कार के फ्रंट पे गए तो वहाँ बदकिस्मती से उसे मिल गई इमोजन की वही ड्रेस जिसे वो पहनकर शहर जाती थी। ये देखकर वो तो गुस्से से पागल हो गया। उसने ड्रेस सूंघी और आकर विलो से पूछताछ करने लगा। विलो ने उसे कुछ नहीं बताया तो गुस्से में उसके हाथ से उसका सैंडविच फेंकते हुए वो उसे लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने इमोजन को ढूंढा और उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ ले गया। आज तो पूरे चांद की रात भी नहीं थी। विलो को समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वो घर लौटे तो उसकी मॉम की हालत काफी खराब थी। खैर दिन यूं ही टेंशन में गुजर जाते हैं और फिर एक दिन विलो का बर्थडे आ जाता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए इमोजन उसके लिए केक बनाती है और ऐसे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। साथ ही आज विलो का बर्थडे था तो विलो के ग्रैंडपा कैसे नहाते अपने ग्रैंडपा को एक छोटे से पपी गिफ्ट के साथ देखकर
वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब सीन कट हो जाता है और फिर हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज दोबारा पूरे चांद की रात है। हर बार की तरह इमोजिन और उसके हस्बैंड जंगल के लिए निकल गए हैं और रात में अब विलो के साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। उसका एक नील काला पड़ गया है जिसके अंदर से अब खून भी निकल रहा था। उसका नील उखड़ गया एकदम से, बड़े बड़े नाखून उसके पैदा होने लग गए। उसकी बॉडी भी बदल रही थी और दांत भी बिल्कुल एक भेड़िए जैसे हो गए। इससे पहले कि वो पूरी तरह भेड़िया बन जाती उसे होश आ गया और पता चला ये सब उसका बुरा ख्वाब था। जब उठी तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी डर की वजह से। अब तो उसे सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते वो अपना ऑक्सीजन मास्क उठाती है और अपने मुंह पे लगा लेती है। हालत बेहतर होने के बाद जब वो पानी पीने के लिए किचन में गई तो उसे दरवाजे के बाहर से किसी की आवाजें सुनाई दी। इससे पहले कि वो गेट खोल देती उसके पीछे से ग्रैंडपा आकर उसे ये करने से रोक देते हैं। अब पता चला है कि असल में इमोजिन इस चांदनी रात में अपने हस्बैंड को अकेले ही जंगल में छोड़कर घर वापस आ गई थी। इसी वजह से तो वो बहुत गुस्से में घर वापस आया था। वो इनके साथ कुछ भी कर सकता था। विलो की हिफाजत करने के लिए वो विलो को ऊपर उसके रूम में छोड़ाते हैं और फिर इमोजिन अपने डैड से एक गन लेती है। गन लेकर वो जरूर अपने हस्बैंड को मार ही देती। ये चीज विलो के रियलाइज होते ही विलो दोबारा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी गिरने की आवाज इन दोनों ने सुन ली थी। ग्रैंडपा और इमोजिन दोनों यहाँ पर आते हैं। वो जल्दी से उसे ऑक्सीजन लगाना चाहते थे लेकिन अफसोस कि सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जो लेने के लिए इमोजिन को अब नीचे बेसमेंट में जाना पड़ता। बाहर आए हुए खतरे की परवाह ना करते हुए वो बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। वो जब सिलेंडर को लेकर वापस ऊपर कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि गलती से उसके पॉकेट से गन भी गिर गई। बाहर अभी भी इमोजिन का हस्बैंड जोर जोर से दरवाजा नॉक कर रहा था। गुस्से में तंग आकर इमोजिन जोर से चिल्लाती है और कहती है बस भी कर दो, चले जाओ यहाँ से। ऊपर विलो की सांस भी रुक रही थी। ग्रैंडपा इमोजिन को आवाज देते हैं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर आ जाती है। ये लोग विलो को ऑक्सीजन लगाते हैं और तभी इन्हें फील होता है कि अब नीचे इनके घर में कोई घुस आया है। कोई कौन? विलो के डैड ही होंगे ये। इमोजिन गन के साथ नीचे पड़ना चाहती थी लेकिन तब उसे रियलाइज हुआ कि गन तो उसने ही खो दी। तब ग्रैंडपा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हैं जबकि इमोजिन विलो को लेकर एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है। ग्रैंडपा जैसे ही नीचे आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने दोनों हाथों से ग्रैंडपा को उठाकर उछाला और ग्रैंडपा जाके एक दीवार में लगे हुए सींग वाली हैंगिंग्स पे लग गए। वो सींग पूरी तरह ग्रैंडपा के जिस्म के अंदर स्टैब हो गए। ये करने के बाद अब वो गुस्से में ऊपर गया इमोजिन को ढूंढने के लिए जो कबर्ड में छुपी हुई थी। विलो को भी ठीक उसी टाइम होश आया। इससे पहले कि वो डर से चिल्ला देती इमोजिन उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि कहीं उसका हस्बैंड उसे देख न ले, लेकिन वो यहाँ पे किसी को ना पाकर इस कमरे से चला गया और मौके का फायदा उठाते हुए ये भी कमरे से निकल गई। अब जल्दी से इमोजिन विलो को गाड़ी में बिठाती है और उसे कहती है अगर 2 मिनट तक मैं ना आई तो तुम ये गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाना और जब तक सूरज ना उगे तब तक इस गाड़ी को चलाते रहना। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को लेकर आती हूँ। या इमोजिन जल्दी से घर आती है और अपने डैड को उन सींगों के ऊपर से उतारती है। वो बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ में थे। बहुत मुश्किलों से वो उन्हें लेकर बेसमेंट तक आई। वो इससे पहले कि यहाँ से निकल जाते इन्हें ऊपर किसी की आहट महसूस होती है। मतलब ये कि इमोजिन का हस्बैंड अभी गया नहीं था, वो इन्हें यही कहीं ढूंढ रहा था ठीक बेसमेंट के ऊपर। ये लोग बिल्कुल शोर नहीं कर रहे थे लेकिन गलती से यहाँ पर इमोजिन का हाथ आ गया एक ट्रैप के अंदर और उसने जोर से चीख मारी। उसके चीखने से उसके हस्बैंड को उनकी लोकेशन का पता चल गया और वो फिर फ्लोर को तोड़ते हुए ही बेसमेंट में आने लगा। इससे पहले कि वो फ्लोर को तोड़कर बेसमेंट में पहुंच जाता ये लोग तेजी से इस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बेसमेंट के आगे एक जेल की तरह का गेट लगा हुआ था जो इनसे खुल नहीं रहा था। बाहर के लोग जो इनका इंतजार कर रही थी वो होशियारी दिखाती है और कार के साथ लगे हुए हुक को उस गेट के अंदर फंसाकर फौरन कार चला देती है जिससे वो गेट खुल जाता है। इमोजिन जल्दी से अपने डैड को उठाकर इस कार में बिठाती है। अभी तीनों यहाँ से भागने ही वाले थे लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब इमोजिन के डैड यानी ग्रैंडपा नीचे उतरते हैं और इमोजिन से कहते हैं तुम विलो को लेकर सेफली यहाँ से जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। तब वक्त नहीं है। ये दोनों अब कार से उतरकर जंगलों की तरफ भागने लगी थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से विलो को उठा लिया। ये कोई और नहीं उसके डैड ही थे जो जंगल में छुपे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। वो उसे अपनी केव के अंदर ले गए और इमोजिन घबरा गई कि पता नहीं अब उसके बेटी के साथ क्या हो जाएगा। इमोजिन चीखते हुए उसके पीछे आती है और अब पहली मर्तबा हम विलो के डैड को एक भेड़िए की शक्ल में देखते हैं। उसकी गोद में विलो थी जो बेहोश हो चुकी थी पैनिक होकर। अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर इमोजिन होशियारी दिखाती है और लड़ने के बजाय प्यार का हथियार इस्तेमाल करती है। वो उस भेड़िए का मुंह पकड़ के कहती है सुनो देखो हम तुम्हारी फैमिली हैं और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही
उसे भी जैसे कुछ याद आने लगा था, अपनी फैमिली के साथ बिताए हर अच्छे लम्हे याद आने लगे थे। वो थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था, इसलिए उसने विलो को छोड़ भी दिया। विलो अब इनसे दूर हो गई थी। दूर वो अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी कि कब वो ये सब कुछ ठीक करके आएंगी। यहाँ उसका हस्बैंड गिनी भेड़िया, जो पहले अच्छी चीजें याद कर रहा था, अचानक उसे वो बात याद आती है जब ये तीनों बेड पे लेटे हुए थे और इमोजन ने उसे कहा था कि तुम मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। ये बात सुनते ही इमोजन के हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने इमोजन को पकड़ा और वो इमोजन को मारने लगा। उसने पूछा, ऐसा होता हूँ का क्या मतलब पिछले सीन में जब हमने देखा था कि सब अच्छा चल रहा था, तब भी कुछ अच्छा नहीं था। यही चीज अभी भी उसे याद आ जाती है और इसी चीज का गुस्सा वो इमोजन पे निकालने ही वाला था कि यहाँ विलो के पाँव के जरिए एक लैंप नीचे गिर गया और वहाँ आग लग गई। इस टाइम विलो ने अपने मुंह पे ऑक्सीजन लगाई हुई थी। इस आग को देखकर विलो को अपनी मॉम को बचाने का एक आइडिया आता है। वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारती है और ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए उस आग को भड़काकर उस भेड़िए की तरफ यानी अपने डैड की तरफ कर देती है, जिससे उसके डैड जलकर मर जाते हैं और ये लोग फाइनली इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं। इस भेड़िए के मरने के साथ अब इनकी जिंदगी आसान होने वाली थी। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि विलो एक भेड़ियों पे लिखी बुक पढ़ रही थी और उसकी मॉम पैकिंग कर रही थी ये घर छोड़ने के लिए। जाने से पहले विलो जब अपना घर देखती है तो उसे बहुत से फ्लैशबैक्स आते हैं अपने डैड के, हर उस वक्त के जब उसने विलो और इमोजन को टॉर्चर किया था और उस आखिरी वक्त का भी जब विलो के डैड विलो और उसकी मॉम को मारने ही वाले थे और अपनी मॉम को बचाने के लिए विलो ने उसे ही जलाकर मार डाला। इस टाइम फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि उसके डैड कोई भेड़िया नहीं थे जो ये सब कर रहा था, वो सिर्फ एक साइको इंसान था जिसे बस अपनी फैमिली को टॉर्चर करने में मजा आता था। इसीलिए विलो की इमेजिनेशन में पूरी मूवी के अंदर हम उसे एक भेड़िए के रूप में देखते रहे। वो अपने डैड को एक भेड़िया ही समझती थी जो असल में एक पागल इंसान था और उससे अब ये लोग छुटकारा पा चुके थे और अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।